जमशेदपुर के मानगो में पेयजल समस्या सहित शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय से अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी, जहां इस धरना प्रदर्शन में विधायक सरयू राय के सैकड़ों समर्थक, विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज सिंह, विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र प्रसाद, जदयू जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, जदयू महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अमृता मिश्रा, अमित शर्मा, सुष्मिता सरकार, शिवशंकर सिंह, पिंटू सिंह, संतोष भगत, भवानी सिंह, आफ्ताब अहमद सिद्दीकी, आशुतोष राय एवं काफी संख्या में एनडीए निर्भिन्न के नेतागण, कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। विधायक सरयू राय जी ने मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति तथा जमशेदपुर में कानून व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही स्थिति एवं साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन की स्थिति, सरकारी तंत्र के निकम्मेपन और दायित्व निर्वाह के प्रति उपेक्षा के भाव इस तरह है कि कई प्रयास के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिससे जनमानस में आक्रोश है। कई बार रांची में सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ वार्ता के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर अविलंब मानगो क्षेत्र में पेयजल की समस्या और शहर की विधि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। देखिए, यहाँ मानगो की पेयजल परियोजना है, 125 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हो गया है, मगर आज 75% घरों में मानगो के पानी नहीं जा रहा है। आज इनका इंटरवेल का मोटर सब जला हुआ है, एक को छोड़कर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर जला हुआ है, टंकियों के मोटर जले हुए हैं, घरों में पानी नहीं जा रहा है, बिल क्यों जा रहा है पानी का। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछले 4 महीने में पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता और नगर निगम के नगर आयुक्त से लेकर उपायुक्त और रांची में सचिव, मंत्री, इंजीनियर इन चीफ सबसे 4 महीने में बात किया। रोज आश्वासन देते हैं कि सारा निर्णय हो जा रहा है, हो गया है, अब योजना अच्छा चलेगी, मगर दिन पर दिन योजना की स्थिति खराब होते जा रही है। भूइयाडीह में हमने 25 साल के बाद पीने के पानी की योजना बनवाई, कहा था कि 2024 के दिसंबर में चालू कर देंगे, आज तक योजना चालू नहीं हुई है। तो पीने के पानी की योजनाओं के साथ ये स्थिति है और इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है कि हर महिला सड़क पर अपने आप को और सुरक्षित महसूस कर रही है कि कौन कब उसका चेन छीन लेगा, कौन कब उसका पर्स टपा लेगा। ये सब चीजें हैं। बड़ी जो घटनाएं हैं हत्या की, डकैती की, उनका उद्भेदन तो नहीं हो रहा है। जो छोटी घटनाएं रोज सड़क चलते हो गया है, जैसे महिलाएं असुरक्षित हैं, इसी की ओर ध्यान खींचने के लिए और प्रशासन को चेतावनी देने के लिए आज धरना दिया हम लोगों ने कि मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति और कानून व्यवस्था में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी बड़ा विरोध का कार्यक्रम करेंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस बात को चेतें। अब उपायुक्त ने यहाँ 3 अफसरों की कमेटी बना दिया। एक IAS अफसर है ITDA के, उनके संयोजकत्व में बनाया कि देखेंगे कैसे परियोजना चले। कोई असर नहीं है। मुख्य ये मंत्री, सचिव, मुख्य अभियंता सबके स्तर पर मीटिंग हो गई। एक पानी की टंकी 5 साल से चालू नहीं हो रही थी, पृथ्वी पार्क में उसको उन्होंने चालू कराया, इसके बाद भी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब कि जो संचालन में इसके कहीं षड्यंत्र हो सकता है। सरकार इसको जांचे, कौन ऐसा लोग है जो योजना को है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे और योजना ऐसा चले कि लोगों को कम से कम सुबह और शाम 2 बार घंटा भर पानी जरूर मिले। यही हम लोगों की मांग है। जो पानी टंकी है उसका निर्माण माननीय विधायक सरयू राय ने करवाया और मानगो को सुचारू रूप से पानी मिल रहा था। विगत 2019 से लेके 24 तक जो विधायक थे वो सिर्फ लूटने में परेशान थे। उनको ये ध्यान नहीं था कि मानगो में पानी प्लांट भी है, उसका मोटर भी बनता है, उसका रिपेयर भी कराना है। बाकी ये लोग सिर्फ 19 से लेकर 24 तक लूटे हैं और नहीं तो जो भी आवाज उठाए उनका आवाज को दबाया गया है।
किसी का घर तोड़वाया गया है तो किसी का घर सील करवाया गया है, किसी के घर में थाना भेजा गया है। इनसे फुर्सत मिलता था तो पानी प्लांट का मोटर ठीक करवाते, बाकी उनको तो टाइम ही नहीं था। लूटने, डराने, धमकाने, जमशेदपुर का शहाबुद्दीन बनने का प्रयास कर रहे थे। बाकी सब कुछ शहाबुद्दीन तो हो नहीं सकता है। तो जनता ने जवाब दिया और उनको भारी मतों से हरा दिया और हमारे विधायक सरयू राय जी को फिर से कमान संभालने का मौका दिया। जो पानी प्लांट की स्थिति को खराब किया है, माननीय विधायक ने रात को 2 बजे जाके घूमे सारे प्लांट में, कितना मोटर खराब है, कौन सा पानी फिल्टर हो रहा है, कौन सा की साफ नहीं हुआ है, सबका निरीक्षण किया है। उसमें यही पाया गया कि 5 सालों में एक मोटर तक ठीक नहीं कराया गया है। और हमारा विधायक काम करना चाहते हैं, बाकी इनको काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि हमारा सरकार नहीं है। अगर हमारा सरकार होता तो 24 घंटा में हम लोग 6 का 6 मोटर लगवा देते हैं। जिंदाबाद। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक छोटा मोटर के लिए हमारे विधायक को विधानसभा में आवाज उठाना पड़ता है। ना मंत्री सुनते हैं, ना यहाँ का प्रशासन सुन रहा है। तो कब तक शोषण कीजिएगा आप लोग? शोषण कीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि इसका चिंगारी पूरा झारखंड में गुजेगा। और माननीय डीसी साहब, आपको भी बोलना चाहेंगे कि अविलंब मानगो की जो पानी का समस्या है, आप जिला का मालिक है, आपको अविलंब संज्ञान लेना होगा और मानगो का पानी प्लांट को ठीक कराना होगा। धन्यवाद। झारखंड की जल, जंगल और जमीन के सही मायनों में रक्षक, भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ और जिनका नाम सुन के भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हुआ, आदरणीय विधायक पश्चिम विधानसभा सरयू राय जी, हाजिरीन मजलिस, बड़ी माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, सभी को प्रणाम और सलाम। बन रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कभी दुष्यंत का ये शेर कि बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना आदरणीय सरयू राय और उनके साथियों और बहनों का मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम सब की कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। डिमना में सभी जगह व्यवस्था हो रही है, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, कानूनी व्यवस्था सही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस सबसे ज्यादा एक्टिव है, किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, छिनताई हो रही है, रेप हो रहे हैं, प्रशासन ने प्रशासन का बहुत ज्यादा उसके लिए हमारा पानी की व्यवस्था किया जाए, उसको लेकर विधि व्यवस्था है, उसको लेकर मांग है। सभी अगर हमारी जो मांगे की गई, पेयजल नहीं गया, विधि व्यवस्था को सुधार, आगे चलकर आंदोलन काफी विकराल रूप लेगा। महिलाओं की जो शक्ति है पूरी सड़कों पे उतरेगी। आंदोलन शुरू किया गया है, अभी आगाज है, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा। आज आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारे मानगो क्षेत्र में विशेषकर पानी और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा पानी आती है और रात भर लाइन नहीं रहती है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, महिलाएं काम कैसे करेगी, और इस भीषण गर्मी में अगर बिजली पानी नहीं रहेगी तो महिलाएं किस तरह से काम करेंगी और परिवार किस तरह से चलेगा। और हमारी जब महिला घर से निकलती हैं तो दिन हो या रात वो हमेशा डरी हुई होती है कि न जाने कब उसके साथ दुष्कर्म हो जाए या छिनताई हो जाए। हम आज दिन देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ चोरी छिनताई की दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं। तो महिला अपने ही शहर में
बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही है। जबकि हर चौराहे पे हमारे पुलिस भाई लोग पेड़ के पीछे, दीवार के पीछे छुपे रहते हैं और जैसे ही महिला को देखते हैं इस तरह से आ जाते हैं कि बस घेर पकड़ लेंगे और महिलाएं डर से गाड़ी से कूद के खुद को चोट पहुंचा लेती है, जख्मी हो जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल जा रही हो या ऐसे करके तो कई बच्चों के एग्ज़ाम छूट जाते हैं, जॉब में डेट होता है। इसके जिम्मेदार कौन है? तो वो अपना हेलमेट चेकिंग और पेपर चेकिंग में लगे हुए हैं और इधर हमारे शहर में इतनी चोरी छिनताई हो रही है और पानी और बिजली की व्यवस्था हो रही है। इसी विधि व्यवस्था को लेकर हम लोग यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली निकाले हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं कि आप अब भी अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे शहर पर ध्यान नहीं देते हैं, महिलाओं को सुरक्षित नहीं महसूस होती है, तो हम महिलाएं इससे बड़ा आक्रोश निकालेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे ताकि महिला हमारे शहर में सुरक्षित हो और पानी और बिजली की सुविधा महसूस हो। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सुष्मिता सरकार है, मैं भारतीय जिला जदयू में जिला सचिव हूँ। बताइएगा, आप लोग ये कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारी आज सरयू राय जी के नेतृत्व में आज हम लोग बिजली पानी की समस्या बहुत जरूरी है और इसके लेकर के एक धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन भी कान में तेल डालकर सोया हुआ है, हमारे डीसी साहब भी कान में तेल डालकर सुना हुआ है। इतनी छिनताई हो रहा है कि महिला सुबह शाम निकलना मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक इतना चेकिंग हो रहा है कि एक महिला जब बाइक से जाती है तो उसको सोचना पड़ता है कि कहीं हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो लोग दौड़ा करके पकड़ते हैं। इस तरह की जो जन समस्या हो रहा है तो बहुत निंदनीय है। हमारे हेमंत सरकार क्या कर रहा है, हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है? कहीं महिलाएं की सुविधा नहीं है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है, रोड नाली की सुविधा नहीं है, कचरा की अंबार लगा है। तो आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार जिम्मेवार है, हमारी हेमंत सरकार जिम्मेवार है। इस तरह की जो हमारे ही देश में होगा तो हमारी कहाँ से सुरक्षा मिलेगा? हमारे जन आक्रोश रैली आज निकाला गया है, कल इससे भी बड़ा जन आक्रोश रैली हम लोग सरयू राय जी के नेतृत्व में निकालेंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम उषा जादव। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।